हेलो एवरीवन। हम फिर से आज बात करने जा रहे हैं बिग बॉस की। ऑब्वियसली मैंने आपको एक हफ्ते पहले बोला था कि मैं हर 2-3 दिन पे वीडियो लाऊंगी, बट आई एम अ बिजी बी, सो मैं नहीं बना सकी। तो एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सो बिग बॉस का जो पिछला हफ्ता था बहुत ही हलचल भरा रहा है। मैं प्रोमोज में देख रही थी और इसके बाद थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मुझे पता चला क्या क्या भयंकर कांड हुए हैं। सबसे पहले अशनूर के पापा जब फैमिली वीक में आए थे तो वो अपनी बेटी को सिखा के गए कि जो बॉडी शेमिंग का मुद्दा है उसे हमेशा उठाना, वो मुद्दा छोड़ना मत। उसने तो पूरी दुश्मनी मतलब बोला, एकदम ना दिल और दिमाग में बिठा लिया कि अभी तान्या से बदला ही लेने गए। उसके पापा उसको जो थोड़ा बहुत सिखा के गए थे उसने उससे भी एक्स्ट्रा कर दिया है। जो टास्क हुआ, प्लैंक लेके जो पानी भरा जा रहा था दोनों साइड पे, तो अशनूर ने जो प्लैंक पलटी करके तान्या को मारा है। सॉरी आई डिडंट सी। तो जो अशनूर ने तान्या को जो वुडन प्लैंक, अगर उसने ऐसे उठाया था, अगर वो चाहती, अगर उसे टास्क छोड़ना ही था तो वो आगे फेंक सकती थी, पर उसने पहले ऐसे उल्टा घुमाया और फिर मुझे पहले लगा कि हाँ इससे गलती से हो गया रहेगा, उसने ऐसे उठाया है और इसे उलट कर फेंका है। क्योंकि मैंने उसे बार बार देखा, मैंने बार बार रिपीट करके देखा, तब मुझे पता चला कि इसने ये जानबूझ के किया है। और इतनी झूठी है, इतना मतलब लोग तान्या को झूठी कहते समझ में आता है, उसका झूठ हार्मलेस है। तान्या बोलेगी कि मेरा घर बड़ा है, मेरे नौकर चाकर हैं, मेरे इतने बॉडीगार्ड्स हैं, एटलीस्ट किसी को हार्म नहीं कर रहा है। पर ये अशनूर ने जो हरकत की है बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि उसके जो प्लैंक में था उसमें खिल्ले भी लगे हुए थे। वो अशनूर ने जो पलट के फेंका वो तान्या के मुंह पे लग सकता था, माथे पे लग सकता था, आंखों में लग सकता था। तो और उसने जिस तरह से बोला, ओ आई डिडंट सी, आई एम सॉरी, वो जो पूजा मिश्रा की याद आ गई मुझे, आई किक इट बाय मिस्टेक, जो उसका डायलॉग था, जो एटीट्यूड था वो सेम था। तो तभी मुझे शक हुआ कि लगता है इसने जानबूझ के किया है, या फिर एक किसी किसी की आदत होती है ना मॉक करके बात करने की। तो अशनूर की वो आदत है हमेशा मॉक करने की, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के, और खुद वो सोचती है कि बहुत वो स्मार्ट आंसर दे रही है, पर वो बेवकूफ़ी लगती है जितना एरोगेंटली वो तानिया से बात करती है। इस बार मुझे तानिया के ऊपर सचमुच थोड़ी दया आई, मुझे सचमुच दया आई कि वो इतने अच्छे से बात करती है, ये हमेशा उल्टा बोलती है। और तान्या की एक चीज़ माननी पड़ेगी, तान्या चाहे कुछ भी अगर फेक कर रही है, कैमरे के लिए कर रही है, चलो हर चीज़ मानी जा सकती है, पर एटलीस्ट वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, वो किसी के साथ गाली दे के बात नहीं करती, वो किसी को कड़वी बात नहीं बोलती कि सामने वालों को चुप जाए। तान्या के मुंह से आज तक एक भी गाली किसी ने नहीं सुनी होगी। और जो खाना बनाते टाइम भी मैंने सुना कि जब वो हलवा वगैरह बनाती है राम 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 करके, ताकि वो पॉजिटिविटी है जो प्रसाद में आ जाए, हलवे में आ जाए। उसने बोला था जब कुनिका जी के बेटे आए थे तो उन्होंने बोला था ना कि मैं हलवा बना देती हूँ, तो वो उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। ये तो फेक नहीं हो सकता। जो अशनून ने किया वो बहुत ही गलत किया, इसीलिए उसे एविक्ट भी कर दिया गया ऑब्वियसली। अब आते फरहाना पर। फरहाना को पता नहीं कैसे फैंस है, मतलब उसके जैसे ही होंगे, बदतमीज, एरोगेंट, जाहिल टाइप के, जो खुद जैसे लोग होते हैं वो ऐसे पर्सनालिटी को ही पसंद करते। फर्रो ये फर्रो वो, अरे क्या है तुम्हारी फर्रो, एक नंबर की बदतमीज है। मालती का मैंने एपिसोड देखा, जो मालती बोली कि फरहाना पैर हटा ले, फरहाना पैर हटा, सामान हटाना मुझे यहाँ से हटा, हटा दो सामान, हटा अपना। तमीज से बोला चाहिए तो कर लिया कर, वो तमीज रख थोड़ी लाइफ में है, तमीज मेरे तमीज। उसके जो हीटिंग पैड है उस पे उसने कुछ पैर रखे थे, तो उसने इज्जत से बोला क्योंकि ये औरत ना खुद काम करती है ना दूसरों को काम करने देती है। इसको चॉपिंग का टाइम मैंने इतना हमेशा नाटक देखा है, नहीं मैं अभी करती हूँ, जब मेरा मन करेगा तब करूंगी, मुझे कौन हो तुम बोलने वाले। ये एटीट्यूड है, ये सही एटीट्यूड है। मालती ने तो सीधा सीधा बोला, प्यार से बोला कि तान्या, सॉरी,
फरहाना पैर हटा ले, मुझे साफ करना है, उसने बोली भी, क्लियरली बोली। लेकिन इसका एटीट्यूड है कि टेबल पे ऐसे पैर रखते हैं, ये इनके मैनर्स है। ऐसे किसके घर में ऐसे मैनर्स चलते हैं? मैं तो ऐसे ही पैर रखती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही पैर रखा जाता है। मतलब कितनी बदतमीज है। मालती ने सही बोला था, अगर ये इसकी छोटी बहन होती, ये इसकी क्या, अगर किसी की भी छोटी बहन होती, ये रोज पिटती। जिस तरह से इसका एटीट्यूड है, मतलब इतना भी तुमको मैनर्स नहीं है। एक तो तुम पैर रख के बैठे हो टेबल पे जिसपे सामान रखा है, और पैर भी नहीं हटा रहे हो बोलने के बावजूद, ऊपर से पैर मार के टेबल गिरा रहे हो। कितनी ज्यादा बदतमीजी है। ऊपर से सलमान सर को सब लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारे फेवरेट ये है, बिग बॉस वालों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि गौरव फेवरेट है, तानिया फेवरेट है, तुम्हारी फरहाना क्या कर रही है। हमने तो सुना है कि एंडी मॉल वाला कोई रिश्तेदार भी है उसके साथ, तो इस तरह से तो उसको फेवर ज्यादा मिल रहा है ना, इसीलिए अब तक वो टिकी हुई है। वो तो पहले हफ्ते में ही आउट हो गई थी। पहले उसको गौरव की मेहरबानी से लाया, बिग बॉस की भी मेहरबानी हुई, दो तीन बार एविक्ट होने से बच गई। और क्या चाहिए उसको? और कितना फेवर दिया गया। जो सब लोग बोलते हैं कि फेवर गौरव और इसको अशनूर को दिया जाता है, तानिया को दिया जाता है, ये तो पूरा सीजन मैं बोल रही हूँ तानिया के नाम पे ही होगा। इस सीजन को तानिया के नाम से जाना जाएगा। अगर इसको द तानिया मित्तल शो कह दे तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर चीज उसी पे शुरू हो रही है, उसी पे खत्म हो रही है। मैं तानिया की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है वो लड़की का एटीट्यूड। कम से कम उसका एटीट्यूड तो सही है, हमेशा सबसे इज्जत से बात करती है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब अशनूर के डैडी ने और अशनूर ने उसको फुल्ली इग्नोर कर दिया था, तो मुझे वो जस्टिफाइड लगा कि ठीक है, लोग इतना माफी मांगने के बाद भी अशनूर के पापा ने उसको माफ नहीं किया। अब इस चीज को क्या बोलेंगे? जो अशनूर ने जबरदस्ती प्लैंक फेंका तान्या के ऊपर, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके जिम्मेदार वो खुद है ना। उन्होंने सिखा के गए थे अपनी बेटी को, तो उनकी बेटी ने ज्यादा सीरियसली ले लिया वो चीज को। और गौरव और प्रणीत का क्या सीन है मुझे अभी तक पता नहीं है। जो सब लोग बोल रहे गौरव के खिलाफ प्रणीत ने कुछ बोला है, तान्या ने कुछ बोला है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने उसके बारे में क्या बोला है। क्या सब लोग बोल रहे हैं गद्दारी की है, प्रणीत जैसा दोस्त नहीं हो। तो वो सब एपिसोड अभी मैंने देखे नहीं है। मैं जहाँ तक देखा है मैंने उसकी बात कर रही हूँ। और तान्या जो घोड़े से बात कर रही थी घोड़े से बात कर रही थी, पेड़ से बात कर रही थी, मतलब तान्या की हर चीज एक मुद्दा बन जाती है, हर चीज। मुझे भी लगता है फनी, बट वो उसका एटीट्यूड है, वो करे तो क्या करे। और वो जिस तरह से अपनी माँ को बोल रही थी, मम्मी प्लीज मत देखना, मुझे ऐसे मारा गया है, आई फेल्ट दैट। मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और अगर वो सचमुच इतने नाजों से पली बड़ी है, वो बोल रही ना मम्मा आपने मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे लगा कि वो सच बोल रही है। उसको घर में कभी मारा बिरा नहीं गया होगा, तो इसके लिए उसको और ज्यादा हर्ट हुआ है कि ये बिग बॉस में आने पर उसकी क्या क्या बेइज्जती हो रही है और उसको क्या क्या सहना पड़ रहा है। तो इस चीज में मैं तानिया के साथ हूँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है इस बार। क्योंकि मेरी आदत है, मैं सही को सही गलत को गलत कहती हूँ। जब अशनूर की बॉडी शेमिंग हुई थी, तान्या माफी मांग रही थी, तभी भी उसके पिताजी ने जो जल्दी उसको माफ नहीं किया, एक बोलते ना कसक लेके चले गए कि हाँ मेरी बेटी के साथ इसने ऐसा किया था, और बोल के कि बॉडी शेमिंग का मुद्दा छोड़ना मत। तो हर किसी को अपने बच्चे प्यारे थे। जब तान्या के माँ बाप ने भी देखा होगा कि उसके साथ ऐसा किया होगा, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके आंख में लग सकता था। इसने जिस तरह से उसे पलट के जिस तरह से वो प्लैंक फेंका है उसकी तरफ, पूरी तरह पता चल रहा था कि वो जानबूझ के ही किया गया है। और तान्या जो पेड़ से बात करती है, घोड़े से बात करती है, घोड़े को अगर पैर होते तो वो भाग गया होता कब का बेचारा, क्या ही बोल सकता है। और जो पेड़ से बात करते, फनी तो लग रहा है ना, कम से कम किसी की बुराई तो नहीं कर रही है, किसी की चुगली तो नहीं कर रही है ना। आपका नाम है कल्पू काका। आपको मैंने काका इसलिए बोला है क्योंकि मुझे लगता है कि आप कई सारे सीजन से यहाँ हो। आप न्यू तो नहीं लग रहे हो मेरे को, काफी उम्र हो गई आपकी कल्पू काका। किसी के साथ झगड़ा तो नहीं कर रही है फरहाना की तरह, वो उठते ही झगड़े ढूंढती है। उसका टास्क ही वही है, उसका फरहाना का गेम ही वही है। किसी को भी पकड़ो झगड़ा करो, किसी को भी बोलो उल्टा सीधा बोलो। अगर इतना बॉडी शेमिंग के बारे में तान्या को सुनाया गया, तो फेस शेमिंग करती है उसका क्या? जो प्रणीत की फेस शेमिंग करती है कि इंसान जैसी शक्ल लेके आ, तेरी शक्ल पे तो कम से कम जब
एक तो मैं रेगुलर हूँ भी नहीं, पता नहीं जो रेगुलर है वो देखते हैं कि नहीं, कि कितनी फेस शेमिंग करती है, तेरे जैसी शक्ल है कि नहीं, तेरी शक्ल, तेरी शक्ल, तेरी अक्ल, यही सब चालू रहता है हर बार। जब देखो हर बार, मैं तो रेगुलर भी नहीं हूँ तो भी मैं 3-4 बार सुन चुकी, तब मेकर्स उसको कुछ बोलते नहीं, सलमान खान उसको बोलते नहीं कि तू क्या बोल रही है, तू कौन सी बहुत बड़ी अप्सरा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, उसकी शक्ल से भी नहीं पसंद है, उसकी अक्ल से भी नहीं पसंद है। और मैंने सुना है वीकेंड का जो वॉर हो रहा है, वीकेंड का वार में गौरव खन्ना को बहुत भला बुरा सुनाया सलमान ने कि ये आपका शो है, ये आपका अगर गेम है तो ब्रिलियंट है, माइंड ब्लोइंग है। और हर कोई बोल रहा है कि वो बहुत सेफ खेलता है। तो सेफ खेलना कब से बुरी चीज हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर कोई झगड़ा करे, लड़ाई करे, अपशब्द बोले, गाली गलौज करे, अगर इसको गेम कहते हैं तो बहुत गंदी गेम है। फिर तो ये शो ही बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेकर्स को शायद वही पसंद है, मतलब कोई सेफ खेले, कोई सेफ डिस्टेंस रखे, कोई ज्यादा बकवास नहीं करे, तो वो किस एंगल से खराब है मुझे समझ में नहीं आता। और सेफ खेलना कब से गलत हो गया है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेकर्स के लिए सेफ खेलना गलत है तो फिर शायद फरहाना इनके लिए परफेक्ट विनर हो सकती है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं क्लेम कर रही थी कि बिग बॉस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी जीके है। फालतू बकवास नहीं की उसने, फालतू किसी से झगड़ा नहीं किया उसने, फालतू एग्रेशन नहीं दिखाया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दिखा नहीं है, वो दिखा है, जब उसको पॉइंट रखना था तब उसने रखा है। उसने फालतू झगड़ा नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें विनर क्वालिटी नहीं है और वो कहीं से गलत है। अगर कोई रिजर्व इंसान है, और मुझे जैसा हमेशा बोलता है जीके, फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि मैं ऐसा ही हूं, तो ऐसा ही है तो कोई क्या कर सकता है, वो ऐसा है तो ऐसा है ना। हो सकता है वो रिजर्व इंसान है, वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता, ज्यादा किसी से मजाक करना पसंद नहीं करता। तो ये किस एंगल से गलत हो गया है। सो देखते हैं कौन जीतता है। मैंने तो सोचा था मैं इन लोगों की मिमिक्री का कुछ वीडियो वगैरह बनाऊंगी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। आई एम रियली बिजी बी, बहुत ही ज़्यादा बिजी होती हूँ मैं आजकल। पहले मैं इतना बिजी नहीं रहती थी, आजकल मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो फिर मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता कि इनके एपिसोड देखूँ। मुश्किल से मुझे 1 घंटा भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और वीकेंड का और देखती हूँ, और बीच बीच में मैंने जैसे बताया कि कभी कभार देख लेती हूँ। तो अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, फिनाले आने वाला है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा, लव यू ऑल।